हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आयोजित किया गया। अंगीकार शब्द का अर्थ है स्वीकृति या अपना द्वारा शुरू किया गया स्थानीय निकायों में चलाया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य है शहरी गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना। मैंने अन्य अतिथिगण का कार्यक्रम पूरा किया गया। लाडली फाउंडेशन कपिलेश्वर शर्मा, मैं आपकी सभा का उद्बोधन किया। आधुनिक साधन अमृत योजना का उद्घाटन, शहर हुआ खुशहाल आबाद। आधुनिक, स्वच्छ और महान, यही है जम्मू कश्मीर की पहचान। प्रशिक्षण मार्गदर्शन के साथ सपनों की पूर्ति होगी। अब खोलेंगे दुकानें, चलाएंगे काम, अब पूरा होगा जीवन का दाम। स्वरोजगार से आत्मनिर्भर युवाओं में बेखुमानी बढ़ता, नवयुवक नवयुवतियां गाएं, HUDP के साथ आगे बढ़ जाए। आजीविका का दीप जले, जम्मू कश्मीर प्रगति करे। धुएं से उड़ता था जीवन, प्रदूषण से अंधेरा था गगन। अब वृक्षारोपण का संकल्प लिया, सड़कों पर हरियाली का आंचल बिछा। इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही हैं, स्वच्छ हवा अब गा रही है। पेड़ लगाए, छांव पाए, हरा भरा भविष्य से जाए। पक्की से ऊटे असलचे ऊटे ना जीवन सारा सबने बच्चे सागर संसार की है, सागर संसार की भावना मुझे बताया गया है कि करीब कॉलोनी की जरूरत पड़ रहा है। इसका वीडियो मैंने देखा। मैं इन दोनों इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर के अन्य शहरों को बधाई भी देता हूँ और सचिव महोदय से आग्रह करता हूँ अन्य शहरों में भी हम कैसे मुझे इस बात की भी बेहद प्रसन्नता है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में गया 5-6 बड़े कार्यक्रमों पर जम्मू संभाग सेवा पर्व की जिम्मेदारियों का प्रस्तुत किया। इसमें स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, समिति योजना, अमृत जैसे भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के जरिए आम नागरिकों को इकट्ठा किया, उन्हें श्रमदान भी कराया। उन तक सरकारी लाभ बिना विलंब के पहुंचे, इसके लिए उनका पंजीकरण किया, रजिस्ट्रेशन किया। ये सब बातें मैं मानता हूँ कि एक अच्छी दिशा में गई है। मुझे विशेष प्रसन्नता इस बात की है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत नगर में रहने वाले गरीब परिवारों को
अपना घर मुहैया कराने के लिए डिपार्टमेंट ने मिशन मोड में कार्यक्रम शुरू किया। पहले चरण में अब तक जम्मू कश्मीर के नगरों में 37,000 गरीब परिवारों के लिए निर्मित किए गए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सितंबर के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत अंगीकार, इसको अभी हमने देखा है, 2025 अभियान शुभारंभ किया गया है। एक आउटरीच अभियान है और मुझे विश्वास है योजना के पात्र परिवारों में जागरूकता पैदा करके इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने में हम सब जरूर सफल होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अब तक 2,526 नए मामलों का अप्रूवल किया गया है। डोर टू डोर सर्वे के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है कि कभी पात्र नागरिक किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहे। यह एक सराहनीय पहल है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मेरा हम सबका मिशन ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि कोई भी न छूटे, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। सभी रिवरफ्रंट के आसपास जितने भी इलाके थे वहाँ की दीवारें क्षतिग्रस्त नहीं हुई, उन्हें कोई क्षति नहीं हुई, न ही वहाँ मिट्टी का कटाव हुआ। मैं समझता हूँ कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट माना जा सकता है और मैं तो कहूँगा कि एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए नगर में क्वालिटी लिविंग साथ साथ कैसे सुनिश्चित की जा सकती है तथा भावी पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इकोलॉजिकल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ के मध्य कैसे संतुलन बनाया जा सकता है। अनेक नगरों में सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया, भारत के माननीय गृह मंत्री जी यहाँ खुद आए थे, अपनी आंखों से उन्होंने यहाँ की बदहाली को देखा। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम आई थी जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ उसका आकलन किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षति का आकलन करके भारत सरकार के पास डिटेल रिपोर्ट भेजी और हम सब आश्वस्त हैं कि भारत सरकार पर्याप्त मदद जम्मू कश्मीर की करेगी। इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित करे परिवार पूरी तरह से रिहेबिलिटेट हो, उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौटे, इसका शिद्दत से प्रयत्न किया जा रहा है। सबने मिलकर प्रशासन ने, सबने, हमारे नेक मित्रों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने, व्यापारी प्रमुखों ने, अनेक लोग इस शहर के लिए आगे आए लोगों की मदद के लिए। अभी आप सबको जानकारी है कि कल 2 दिन पहले ही 5,061 ग्रामीण लोगों की आवास की स्वीकृति भारत सरकार ने दी है जिनके घर बाढ़ के कारण बर्बाद हुए। संस्था HRDS उसने भी 1,500 घर नए घर 3 बेडरूम वाले बनाने का MOU डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ एक हस्ताक्षर किया है। आज हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट के सेवा पर्व के इस कार्यक्रम मैं सभी इंजीनियर पॉलिसी मेकर्स से भी आग्रह करना चाहता हूँ। तो भविष्य में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और बढ़ने वाले हैं और इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, नगरों की आर्थिक समृद्धि के साथ इंटीग्रेट करने की जरूरत ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। सभी अधिकारियों, नगर के प्रबुद्ध नागरिकों से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने नगर के प्रतिमय में कैसे एक भाव ओनरशिप का हम पैदा करें, ये बड़ा आवश्यक है। आदमी अपने घर को बराबर साफ रखे, लेकिन सफाई करके पूरा बाहर फेंकते समय हमें झिझक नहीं। ये आदत है, हमारी भी है, आप में से भी कुछ लोगों की इस सोच को कैसे बदलें, इसके प्रयत्न पिछले 11 वर्षों में देश में तेज गति से हो रहे हैं और इसका असर भी पड़ा है। मुझे लगता है कि जिस दिन हम सब ये तय कर लेंगे कि अपने शहर को
हम अपने घर का ड्राइंग रूम मानते हैं, उस तरह ही व्यवहार करेंगे। मैं समझता हूँ बड़ा बदलाव हम देख सकेंगे। अगर हर एक नागरिक के चित्त में विचार हो यह नगर उसकी जिम्मेदारी है, उस दिन से न सिर्फ ईज ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी होगी बल्कि बुनियादी ढांचे भी सुरक्षित होंगे, नगर में भी एक सुरक्षित वातावरण बन सकेगा। एक बार पुनः आप सभी को सेवा पर्व के हृदय से बधाई देता हूँ। सभी नगरवासियों को महानवमी और विजयदशमी की अग्रिम शुभकामना देते हुए और उन साथियों का जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया, कुछ मंच पर हैं, कुछ सभागार में हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे से बड़ा काम करते हैं, उन बेनाम लोगों को भी अपनी ओर से शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।